स्टार्ट। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है पूरे देश में और 102 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 18 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर टोटल 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार जोरों शोरों से ये चुनाव चल रहा है, लेकिन इसी बीच कई सारे आरोप भी आ रहे हैं और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी। क्या कहेंगे, क्या माहौल है चुनाव का? देखिए, माहौल तो बड़ा खुशनुमा है और जनता अपने दुख दर्द को बयां करते हुए ईवीएम मशीन पे अपना गुस्सा उतार रही है। वो अभी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 8 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल रही हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं। यही हालत उत्तराखंड में है, यही हालत आपकी महाराष्ट्र में है। 5 सीटें हैं। बताया जा रहा है, सूचना ये आ रही है कि नितिन गडकरी साहब की भी सीट फंस रही है। उनकी क्यों फंस रही है? दरअसल उनको निपटाने में गुजरात लॉबी का सबसे बड़ा योगदान हो गया है। मतलब ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो मार्केट में चर्चा है मैं वही बात कर रहा हूँ। क्या चर्चा है? विस्तार से चर्चा ये है हाँ। कि वहाँ गुजरात लॉबी के लोग ये चाह रहे हैं कि गडकरी किसी भी तरह से जीत करके पार्लियामेंट में ना आए। क्यों? अब पता नहीं क्यों। आप अफवाह फैला रहे हैं। मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ, क्योंकि जब बीजेपी की सीटें 150-140 रहेंगी तो गडकरी सेकुलर चेहरा माने जाते हैं बीजेपी में, अटल जी की तरफ से। और उनका विरोध विपक्षी नेता भी नहीं करते, तो किसी दल के नेता। तो कुल मिला करके ये जो सीनरी उपलब्ध हो रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि नितिन गडकरी के लिए सेकुलर होना महंगा पड़ेगा लोकसभा चुनाव में अब 2024 में? जी जी जी। लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात लॉबी के, चाहे वो अमित शाह जी हो या माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू। लेकिन आप जो कह रहे हैं, बीजेपी खुद कह रही है कि 400 पार लाएंगे, उसमें एक सीटें वो खुद अपने तरीके से, जैसा आप आरोप लगा रहे, खुद बीजेपी अपनी सीटों को बर्बाद क्यों करेगी? 5 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 5 बीजेपी हार रही है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में। अरे 400 पार के मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से 400 पार लाएंगे। आज सुबह मोदी जी ने जनता से अपील की और उन्होंने कहा कि आपका हर एक वोट परिवारवाद के खिलाफ होना चाहिए, तुष्टीकरण के खिलाफ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका परिवार व्यभिचारी, बलात्कारी, दुराचारी, देश के साथ गद्दारी करने वालों का परिवार तो उनको इस देश की जनता वोट देगी? बिल्कुल नहीं देगी। हाँ, कुछ अंधभक्त हैं जिनके बाप की चड्डी फटी हुई है, वही मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस देश की जनता, पढ़ी लिखी जनता, बेरोजगार नौजवान, महिलाएं, आप बताइए कि हरिद्वार में ईवीएम मशीन तोड़ी गई है। मतदाताओं के हृदय में इतना गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, जो केरल में मार्क ड्रिल के दौरान 4 ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाई गई कि जिस बटन को दबाओ सब वोट बीजेपी को जा रहा है। भाई प्रशांत भूषण वगैरह जो वकील है, इन्होंने अपना रखा पक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच, तो क्या जांच उसी तरीके से होगी जो एक जज थे, चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनके ऊपर कुछ आरोप लगा, वो स्वयं जांच किया और स्वयं समाप्त किए। आखिर उसकी जचवा कौन करेगा? जो 4 ईवीएम मशीन मार्क ड्रिल में फॉल्स पाई गई, तो तमाम मशीन, देखिए इन मशीनों को हैक नहीं किया जा सकता है, सत्य है, लेकिन टेम्परिंग तो की जा सकती है। आप 9:56 पर किसी मशीन की मार्क ड्रिल करें, कुछ सही पाई जाएंगी। आप वही 10 बजे करें तो मशीन टाइमिंग फिट होगी, उस अनुसार जो है अपना वोटिंग सिस्टम चालू कर देगी कि अगर 10 वोट डालोगे तो 7 चला जाएगा कमल के फूल पर, अब बाकी इधर उधर जाएगा। तो मेरे कहने का प्राय है कि टेम्परिंग इसको कहते हैं।
समझ नहीं है, उसमें प्रोग्राम फिट किया जाता है, प्रोग्राम आदमी फिट करता है। आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जरा देखिए। आपका एक वोट, आपकी एक वोट की ताकत जनता से बता रही है बीजेपी। ये देखिए, जो बीजेपी की तरफ से ट्वीट करके ये पोस्टर दिखाया गया है और उसमें रामलला की मूर्ति के साथ बताया गया कि आपके एक वोट की ताकत। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा फुस हो गया, पेट की भूख। कहावत है ना, एक हमारे वहाँ कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला, अब पकड़ो अपनी कंठी माला। इस देश का बेरोजगार नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो है, उतना भी तो मजनू नहीं पीटा था लैला की प्यार में, जितना इस देश का बेरोजगार नौजवान पीटा है भाजपा की सरकार के बाजार में। तो वो भूलेगा, लाठी की मार भूलेगा। देश का किसानों के लिए जो कील गाड़ी गई है, किसान भूलेंगे। 700-800 किसान गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद हो गए और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कह रहे कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी राजा बाबू, अब मैं अपना बिल वापस लेता हूं। तो देखिए, मोदी जी का हर गारंटी जुमला। आप किसानों की बात कर रहे हैं। आज सुबह की मोदी का बयान है, अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। बंद कर लीजिए, मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। आप किसानों की बात कर रहे हैं और आज सुबह की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। बयान है मोदी जी का, अमरोहा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मेहनती किसानों को सपा, कांग्रेस ने, बीएसपी ने नजरअंदाज किया है, लेकिन भाजपा ने उनकी सुनी है, उनकी परवाह की है। हाँ, इतना परवाह किया है, इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर पे 800 किसान मर गए। इतना परवाह किया है कि हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के लिए कील और लाठी डंडे ड्रोन से हमले कराए गए। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? इतना इस सरकार में जो है महिलाओं का सम्मान हुआ है कि इस देश की भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार में, मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, वहां की बहु बेटियां नंगी घुमाई गई। आज की घटना है कि वहां बूथों पे गोलाबारी हुई है। तो आप मुझे बता दीजिए, जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री जाने से घबरा रहे थे, उसी मणिपुर की धरती पर इसी देश के एक माँ का लाल, पंडित नेहरू का खून, और जा करके वहां लोगों के साथ मीटिंग किए, जिस शख्सियत का नाम है पंडित राहुल गांधी, और पूरे भारत देश को पगों से नाप डाला। तो आज जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। 8 की 8 सीटें हार रही है बीजेपी, किसान हरा रहे हैं, राजपूत बीजेपी के खिलाफ बगावत किए पड़े हुए हैं, त्यागी समाज बगावत किए पड़ा है, बेरोजगार। अरुण गोविल ने संभाल लिया है राजपूतों को, देखा नहीं आपने? अरुण बता रहे थे कैसे अपनी ठकुरानी की कहानी बता रहे थे। वो ठकुरानी की बता में, ठकुराइतई के बता में। अरुण गोविल कौन से क्षत्रिय हैं? तेरे बता दें। अरे उन्होंने राजपूतों को संभाल लिया है। अरे कैसे संभाल लिया? योगी तुझसे संभाल नहीं रहा है, तो इनको कौन पूछ रहा है? देखिए, अरुण गोविल कलाकार हैं, अब उनका समय समाप्त हो गया। प्रभु राम का वो किरदार निर्वहन किए थे, लेकिन प्रभु राम वाला चरित्र उनके अंदर नहीं है। अभी उनके भाजपा के एक सांसद हैं रवि किशन उर्फ रंपत हरामी। कैसे आप एक सांसद के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल? अरे भाई, किसी पिक्चर में इन्होंने एक रंपत हरामी का कैरेक्टर दिया। अब अमजद खान गब्बर सिंह का रोल अदा किया, तो गब्बर सिंह नहीं बोल सकते, डाकू गब्बर सिंह शोले पिक्चर में। लेकिन अभद्र भाषा, अरे अभद्र भाषा कौन है? ठीक है, वो जो उन्होंने जब किया, जो किया। अब अरुण गोविल राम का कैरेक्टर जिए हैं, और तमाम फिल्मों में मजनू का भी कैरेक्टर उन्होंने रोल अदा किया है। तो उसको भाई, कैरेक्टर जो है, कलाकार भाई तमाम कैरेक्टर करता है। आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उनकी तथाकथित पत्नी एक आ गई है 25 साल की बच्ची लेकर के, उनके खिलाफ FIR किया गया है। FIR किया गया है, तो जितने भी पुराने तस्वीर है उसने वायरल कर दिया है, सोशल मीडिया पे चल रहा है।
अरे साजिश भी तो हो सकती अरे है। साजिश कैसी जब तक साजिश? जांच नहीं होता, निर्णय नहीं आ जाता, आप अरे तो फैसला सुना रहे भाई हैं। भारत सरकार है, आप सांसद हैं, हाँ। डीएनए टेस्ट वगैरह क्या होता है कराओ, हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम्म, उसके बाद एक इनके निरहुआ सांसद हैं हम्म, और कौन अमरपाली दुबे हैं, हम्म, इन्होंने तो कहा भाई हमारी धर्मपत्नी है, हाँ। तमाम तरह के आरोप आप प्रत्यारोप निजी कर- टिप्पणी करने लगते मैं हैं। पहले निजी सुनिए। टिप्पणी कहाँ कर रहा हूँ? सुनिए, यही ना- चुनाव आयोग के चीफ ने कहा है कि चुनाव बढ़िया से चल रहा है हर जगह, उन्होंने अभी बयान दिया है और आप कई आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाँ, भाजपा के जैसे यूथ विंग है, हम्म, महिला विंग है, हम्म, किसान विंग है, उसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव अग्रवाल हाँ, ये भाजपा के एक विंग के तौर पे काम कर रहे हैं। ये भाजपा को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग लगातार ईवीएम कर रहे थे, ईवीएम पर आरोप लगा रहे, चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है, लड़ रहे हैं आप लोग चुनाव। देखिए अभी फैसला सुरक्षित है, हाँ, फैसला कुछ भी आ सकता है, हाँ, क्योंकि चीफ जस्टिस के निगरानी में आ रहा है। हम्म, न्यायपालिका की साख बचाने के लिए हम्म, न्यायपालिका पर हिंदुस्तान की जनता का विश्वास कायम रहे हाँ, और जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के ऊपर विश्वास कायम रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निगरानी में फैसला जो आएगा वो सराहनीय होगा, हाँ, देश की जनता के पक्ष में होगा, जनता का विश्वास लोकतंत्र पे कायम रहे। हाँ। 4 इसलिए जून को 400 पार के लिए तैयार है भाजपा एकदम। भाजपा तब तैयार है ना हम्म। कि कई जगह 400 पार और 150 पार है और 300 पार आए हैं। हाँ, इस बार 140 से लेकर के 150 सीटों के भीतर ये निपट जाएंगे हाँ, और उसके बाद वही होगा। हम्म। ये लोग जो दूसरे को जेल अपील भेज कर रहे थे ना, हाँ। जेल भेज रहे थे दूसरे को ना, हाँ, तो जितना भ्रष्टाचार, जितना करप्शन हुआ है हम्म, और उसके जो भी आरोपी होंगे, हम्म, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू हो या इनके दल का कोई भी भ्रष्टाचारी होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल जाएगा। हम्म। हाँ, आज सुबह मोदी जी ने अपील की है जनता से कि जिन लोगों ने रामलला के और राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया है उनको संसद मत भेजिएगा, उन्हें भेजिएगा जो राम को लाए हैं। जिन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया उन्हें मत भेजिएगा। आप बताइए, हाँ, हम और हमारी आपकी हैसियत है राम को लाने की, हम्म। और आप लोगों ने सनातन निमंत्रण सुनिए ठुकरा दिया। सुनिए, ये भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट है, हाँ। देश का प्रधानमंत्री, ये झूठ बोलता है, जुमलेबाज है। आप बता दीजिए कि हमारे धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य जो विधि वेद के अनुसार नहीं है, किसी भी जो है अर्धनिर्मित मंदिर में या अर्धनिर्मित मकान में, जब अर्धनिर्मित मकान में गृह प्रवेश नहीं हो सकता तो अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकती है। ये आदमी देश की जनता, देशवासियों को मूर्ख बनाने के लिए धर्म की आड़ में छुप करके, आप जानती है, छिपकली रात भर कीड़े मकोड़े खा करके सुबह किसी महापुरुष के जो है फोटो के पीछे छिप जाती है। सेम उसी तरीके से ये राम के पीछे छिप रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर बात कर नहीं सकते हैं, बेरोजगारी महंगाई पे बात कर नहीं सकते हैं। इनके लोगों को जनता, इनके कार्यकर्ताओं को जनता दौड़ा दौड़ा करके कूट रही है, भगा रही है गांव से। यही अरुण गोविंद को महिलाओं ने काला झंडा दिखाया मेरठ में, एकदम दुष्कार दिया और कह रहे हम मना लिए, ये अभी खुलने दीजिए ना। 4 जून का इंतजार है। 4 जून का है, अभी इंतजार 1-2 दिन बाद और कर लीजिए। क्या आज ही शाम को आ जाएगा, आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आज ही आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। अरे रिजल्ट नहीं, आ जाएगा अंदेशा। जाइए प्रधानमंत्री का चेहरा देख लीजिए, एनआईए पर जो इंटरव्यू देते हैं इनका बुखार हकलाने लगते हैं, समझ रही है। आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। भाइयों बहनों, माताओं, मैं रोने लगता हूँ, मेरा दम घुट रहा है, इस तरह से होता है देश तो का मतलब कोई आप इमोशन का भी, लोगों की भावनाओं का भी मजाक उड़ाएंगे। मजाक।
हाँ, इतना बड़ा ड्रामेबाज देश में पहली बार प्रधानमंत्री मिला हो, देश भुगत रहा है। धर्म के नाम पर धर्म की अफीम चाट करके वोट देने वाले भुगत रहे हैं। घर में भोजन नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद हो गई है। दरअसल एक गाना होना चल रहा है सोशल मीडिया पे, न ये चाय वाला है न गाय वाला है। और उसके बाद अंबानी अडानी का क्या दुका दुका कहते हैं, सब गाना चल रहा है, मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे कहने का प्राय है, ये आदमी अडानी अंबानी के नौकर के तौर पे काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री के नाम पे धब्बा है। और भाजपा सरकार अब ना बाबा ना, अब नहीं, भाजपा की सरकार अब नहीं। ठीक है, तो ये चतुर्वेदी जी हैं और इन्होंने बताया कि पहले चरण में किस तरीके के अलग अलग लोकसभा सीटों से क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि कैराना पे लोकसभा सीट जो है वहां पर सपा ने भी आरोप लगाया कि यहाँ पर धीमी गति से और जानबूझकर महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है प्रशासन के द्वारा। और अलग अलग लोकसभा से कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कहीं ईवीएम तोड़ने की तो कहीं कुछ और तस्वीरें निकल कर आ रही है। वहीं अब जो है जो 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं और वहीं सवाल करने पर चीफ इलेक्शन